तो देखो भाई लोग, पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट रिलीज हो चुका है और पूरे ऑटो इंडस्ट्री में खलबली सी मच चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कार कंपनियां हैं इंडिया में जिन्होंने अच्छे खासे प्रोडक्ट को बेचा है पिछले महीने, लेकिन महिंद्रा का यहाँ पर बोलबाला रहा है। इसके अलावा टाटा और हुंडई के बीच फिर से लगी पड़ी है। इन दोनों में से किस कार ब्रांड ने बाजी मारी है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है कंपनी वाइज कार सेल्स रिपोर्ट ऑफ सितंबर 2022। जो 12th पोजीशन पर कार कंपनी आई है लास्ट मंथ वो है निसान। पिछले महीने निसान कंपनी ने 3177 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं इस डेटा को अगस्त 2022 के डेटा से कंपेयर करूं तो अगस्त के महीने में निसान कंपनी ने 3283 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर सितंबर 2022 में निसान का सेल थोड़ा सा नीचे आया है और सबसे ज्यादा निसान की मैग्नेट इंडिया में बिकती है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। वही जो 11th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है स्कोडा। पिछले महीने स्कोडा कंपनी ने 3543 कारों को बेचा है, लेकिन अगस्त 2022 में 4222 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर लास्ट मंथ स्कोडा का सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है और रिसेंटली स्कोडा ने स्लाविया और कुशक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। इन दोनों ही कारों के लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर स्लाइटली ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। जो 10th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है MG। लास्ट मंथ MG कंपनी ने 3808 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो अगस्त के महीने में 3823 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको नॉर्मल सी गिरावट देखने को मिल जाएगी MG की सेल्स रिपोर्ट में एज कम्पेयर टू अगस्त 2022। लेकिन आज के डेट में MG कंपनी इंडिया में एस्टर को बेच रही है। इसके अलावा हेक्टर आती है, ग्लॉस्टर भी आती है। इन कारों के होने के बावजूद भी MG का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जो 9th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है रेनॉल्ट। हालांकि यहाँ पर रेनॉल्ट का डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा हर महीने रेनॉल्ट कंपनी 7000 के ऊपर यूनिट बेच देती है आराम से। रेनॉल्ट की ड्राइवर अच्छी खासी बिकती है इंडिया में, टाइगर को भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है और यहाँ पर रेनॉल्ट का जो सेल है वो आपको 7000 के ऊपर आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 8th पोजीशन की बात करूँ तो 8th पोजीशन पर कार कंपनी आई है फोक्सवैगन के सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगस्त के महीने में इसने सिर्फ 2000 यूनिट को बेचा था, लेकिन लास्ट मंथ 4103 यूनिट को बेचा है। तो यहाँ पर डबल सेल हो चुका है फोक्सवैगन का। वर्टस और टाइगून को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और दोनों ही कारों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो 7th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है होंडा। लास्ट मंथ होंडा कंपनी ने 8714 यूनिट को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं अगस्त 2022 की बात करूं तो 7769 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है होंडा के सेल्स रिपोर्ट में। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि होंडा कंपनी बहुत जल्दी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को और एक मिड साइज एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। जैसे ही इन कारों को होंडा कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। वही जो 6th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है टोयोटा। पिछले महीने टोयोटा कंपनी ने 15,378 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त के महीने में 14,959 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लगभग 400 यूनिट थोड़े से ज्यादा बिके हैं टोयोटा के पिछले महीने। रिसेंटली ग्लैंजा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। इसके अलावा हाईराइडर भी लॉन्च हो चुकी है। शायद अगले महीने टोयोटा का सेल और भी ज्यादा ऊपर आ सकता है। जो 5th पोजीशन पर कार कंपनी आई है जिसके सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है वो है किया। लास्ट मंथ किया कंपनी ने 28,857 कारों को बेचा है, लेकिन अगस्त 2022 में 22,322 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको किया के सेल्स रिपोर्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। पिछले कुछ महीनों से किया का सेल काफी ज्यादा नीचे गया था, लेकिन अब किया के भी सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो 4th पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि एक दिन टॉप 3 लिस्ट में आ जाएगी आराम से, वो है महिंद्रा। हर महीने महिंद्रा कंपनी इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट कर दी जा रही है और महिंद्रा की कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से महिंद्रा अपनी कारों की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही है। अगर उस प्रॉब्लम को महिंद्रा कंपनी सॉर्ट आउट कर देती है तो ये आराम से 2nd या फिर 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। खैर लास्ट मंथ महिंद्रा कंपनी ने 34,508 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं अगस्त 2022 की बात करूँ तो 29,852 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी महिंद्रा के सेल्स रिपोर्ट में। लेकिन जो 3rd पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि कभी 2nd पोजीशन पर थी वो है टाटा।
टाटा के भी सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। हर महीने टाटा भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। आज के डेट में टाटा नेक्सॉन इसके अलावा पंच को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये दोनों ही कारें टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में आ जाती है आराम से। इसके अलावा टाटा की और भी कारें बिकती है और रिसेंटली टाटा कंपनी ने इंडिया की चीपेस्ट और अफोर्डेबल ईवी कार को लॉन्च किया था, जो की है टियागो एवी। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो लास्ट मंथ टाटा कंपनी ने 47,654 कारों को बेचा है पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन अगस्त 2022 में 47,166 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन हर महीने टाटा कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर रही है। जो सेकंड पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि टाटा के साथ कम्पीट करती है वो है हुंडई। लास्ट मंथ हुंडई कंपनी ने 49,700 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन अगस्त 2022 में 49,510 कारों को बेचा था। जो फर्स्ट पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि हमेशा रहती है फर्स्ट पोजीशन पर, वो है मारुति सुजुकी। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ने 1,48,380 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन अगर मैं अगस्त 2022 की बात करूं तो मारुति सुजुकी ने 1,34,166 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी के सेल्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इंडिया में वैगन आर, अर्टिगा, स्विफ्ट इन कारों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये कार सेल्स रिपोर्ट था कंपनी वाइज। इसके अलावा टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों का वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।